हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। टारगेट अड्डा 24 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आपको रीजनिंग के बारे में कुछ पढ़ाया था। आज फिर से हम लोग बात करते हैं उसी रीजनिंग के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि जिस प्रकार हृदय का संबंध रक्त परिसंचरण से है, उसी प्रकार वृक्क का संबंध किससे है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या पूछ रहा है कि जैसे जो रक्त का परिसंचरण होता है हृदय का होता है, तो उसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे कि जो हमारा ये होता है वृक्क का संबंध होता है, ये किससे होता है दोस्तों। ये वृक्क का संबंध जो होता है दोस्तों, ये सर्जन से होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस प्रकार मूल्यवान का संबंध कीमती से है, उसी प्रकार सूखा का संबंध किससे है। तो दोस्तों क्या कहता है कि कोई चीज़ जब मूल्यवान होती है तो बहुत ही कीमती होती है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि जो हमारा ये सूखा होता है, इसका संबंध किससे है। तो दोस्तों, सूखा का जो संबंध होता है ये किससे होता है, निर्जल से होता है, क्योंकि सूखा का पर्यायवाची क्या होता है, निर्जल। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार समानता का संबंध अंतर से है, उसी प्रकार पारदर्शी का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए साफ, ऑप्शन नंबर बी झील, ऑप्शन नंबर सी गंदा और ऑप्शन नंबर डी जल। तो दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पर कि जिस प्रकार समानता का संबंध किससे कह रहा है, अंतर से, यानी दोस्तों इसमें आपको क्या बताना है, विपरीत शब्द बताना है। तो उसी प्रकार पारदर्शी का विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों पारदर्शी का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, आपका गंदा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्या करें, जिस प्रकार इंसुलिन का संबंध हार्मोन से है, उसी प्रकार पेप्सिन का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसमें आप क्या कह रहा है कि इंसुलिन का संबंध किससे है, इंसुलिन हमारे हार्मोन्स में होता है, तो उसी प्रकार से जो हमारा पेप्सिन होता है वो किस में है, होता है दोस्तों, एंजाइम में, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार मृग का संबंध मृगी से है, उसी प्रकार सांड का संबंध किससे है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्त्रीलिंग के बारे में पूछ रहा है कि जो मृग होता है उसकी स्त्रीलिंग क्या होता है, मृगी होता है। तो जो दोस्तों सांड होता है उसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सांड का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या कहलाएगा, गाय, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर दोस्तों कि जिस प्रकार जियोलॉजी का संबंध चट्टानों से है, उसी प्रकार साइटोलॉजी का संबंध किससे है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है संबंध के बारे में कि जियोलॉजी का संबंध यदि चट्टान से होता है, तो जो साइटोलॉजी होता है उसका संबंध दोस्तों किससे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जीवन है, ऑप्शन नंबर बी कोशिकाएं हैं, ऑप्शन नंबर सी पौधे हैं, ऑप्शन नंबर डी जीव हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा तो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा, कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि जिस तरह चीन का संबंध युयान से है, उसी तरह जापान का संबंध किससे है। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है कि चीन की जो मुद्रा होती है वो क्या होती है, युआन होती है। तो जापान की मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो जापान की मुद्रा होती है वो क्या होती है, एन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। जिस प्रकार टूट का संबंध एकता से है, उसी तरह सुधार का संबंध किससे है। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि फिर से विपरीत शब्द की बात कहा जा रहा है कि जो टूटता है तो उसका संबंध विपरीत क्या हो सकता है, एकता हो सकता है। तो उसी तरह से जो सुधार का विपरीत शब्द होगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, क्षति। क्षति क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं कि यदि टूटता है तो एकता है, क्योंकि उसका विपरीत शब्द क्या दे रहा है, एकता। यदि सुधार है तो उसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, क्षति, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस प्रकार अध्ययन का संबंध ज्ञान से है, उसी प्रकार कार्य का संबंध किससे है। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि यहाँ भी आप देखेंगे कि अध्ययन से क्या मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है, तो कार्य करने से क्या प्राप्त होता है दोस्तों, अनुभव मिलता है। तो मीन्स इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
जिस प्रकार सिनेमा का संबंध दर्शकगण से है उसी प्रकार चर्च का संबंध किससे है। दोस्तों क्या कह रहा है कि सिनेमा का संबंध दर्शकगण से, यानी क्या होता है कि सिनेमा घर में कई लोग जाकर एक साथ बैठकर पिक्चर देखते हैं, उसी प्रकार से चर्च में एक साथ लोग बैठकर क्या करते हैं, समागम करते हैं। तो मीन्स इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस प्रकार फैसला का संबंध सुनाना से है उसी प्रकार नियम का संबंध किससे है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फैसले के सुनाया जाता है, तो नियम को क्या किया जाता है दोस्तों, कार्यान्वित करना होता है। तो मीन्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस प्रकार गूंगापन बोलने से संबंधित है उसी प्रकार स्मृति से संबंधित क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो गूंगा व्यक्ति होता है वो क्या होता है, बोल नहीं पाता। तो उसी प्रकार से जो हमारी स्मृति होती है उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा स्मृति का स्मृति लोप, यानी मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा ये ऑप्शन नंबर ये जो हमारा स्मृति लोप है इसका संबंध किससे होता है दोस्तों, इससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध किससे है। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि अधिवक्ता क्या करता है, न्याय दिलाने में सहयोगी होता है। तो उसी प्रकार से जो मध्यस्थ होता है वो समझौता के लिए होता है, यानी क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, जिस प्रकार कमरे का संबंध छत से है उसी प्रकार मुंह का संबंध किससे है। दोस्तों आप देख रहे हैं क्या कह रहा है कि जो कमरा होता है उसके ऊपर छत होता है, तो उसी प्रकार से जो हमारा मुंह होता है उसके ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तालू कहा जाता है, जिससे वो क्या होता है, ढका होता है। तो मीन्स इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है उसी प्रकार उकसाना का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि है, ऑप्शन नंबर बी प्रतिपुष्टि है, ऑप्शन नंबर सी अनुक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी स्वागत है। तो दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पर, फिर से आपसे विपरीत शब्द की बात कर रहा है वो। तो क्रिया का विपरीत शब्द यदि आपका प्रतिक्रिया होता है तो उकासना का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुक्रिया हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पासा घन से उसी तरह से संबंधित है जैसे कि गेंद किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको क्या कह रहा है कि पासा जो होता है तो घनाकार होता है, तो उसी प्रकार जो गेंद होती है तो गेंद कैसे होती है दोस्तों, गोलाकार होती है। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गोला, ऑप्शन नंबर बी शंकु, ऑप्शन नंबर सी रेखा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, घन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसे क्या कहा जाता है, गोला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेटिना आँख से उसी तरह संबंधित है जैसे हाइड्रोजन किससे संबंधित हो सकता है। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि रेटिना जो होती है आँख का एक महत्वपूर्ण भाग होती है, तो उसी तरह से जो हमारा हाइड्रोजन होता है ये पानी का क्या होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। मीन्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुरुष का संबंध भीड़ से उसी तरह है जैसे छात्र का संबंध किससे है। क्या कह रहा है दोस्तों कि जो पुरुष का संबंध होता है वो भीड़ से होता है, तो उसी प्रकार कक्षा का संबंध किससे होता है दोस्तों, छात्र से हो जाएगा। तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा, कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूरजमुखी का संबंध पीला से उसी तरह है जैसे रक्त का संबंध है। तो क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि जिस प्रकार सूरजमुखी का रंग पीला होता है उसी तरह जो ब्लड का रंग होता है वो क्या होता है दोस्तों, लाल होता है। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी, तो इसलिए लाल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पीड़ा का संबंध तेज पीड़ा से उसी तरह है जैसे क्रोध का संबंध किससे है दोस्तों, क्रोधित। यानी क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पर, समानार्थी शब्द की बात कर रहा है कि पीड़ा का यदि समानार्थी पीड़ा तेज पीड़ा होता है तो उसी तरह क्रोध का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रोधित हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए भव्यता, ऑप्शन नंबर बी कड़वाहट, ऑप्शन नंबर सी परमानंद, ऑप्शन नंबर डी क्रोधित। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।